तो फाइनली बुल्स आर बैक इन दी मार्केट और यहाँ से बुल्स ब्रेकआउट हो चुका है। साथ में एक ऐसा अल्टकॉइन बताने वाला हूँ जो सपोर्ट पे है और वहाँ से शॉर्ट टर्म के अंदर भी अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, प्लस लॉन्ग टर्म विजन है एटलीस्ट 2024 एंड तक, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट निकलेगा। मतलब एक अच्छा खासा पैसा वहाँ से जनरेट कर सकते हो उस अल्टकॉइन में इन्वेस्ट करके। सिंगल अल्टकॉइन बताने वाला हूँ जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और शॉर्ट टर्म के अंदर भी हमने सपोर्ट के पास से दोस्तों बाइंग करके अच्छे खासे प्रॉफिट ऑलरेडी ले चुके हैं, फिर वो सपोर्ट के पास से बाउंसेस करने का पूरा कोशिश कर रहा है, तो वो कॉइन बताने वाला हूँ। अभी जो यहाँ पर देखने जो ब्रेकआउट हुआ है, तो सच में क्या ये सस्टेनेबल ब्रेकआउट है या ये एक ट्रैप क्रिएट कर सकता है, क्या एक्चुअल खेल होने वाला है? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बार दोस्तों ट्रैप, ये हम ऑलरेडी अपने लाइव सेशन के अंदर बता रखा है, ये जो विक्स आई है ये क्या चक्कर है, कैसे बेयर फ्लैग यहाँ पे इनवैलिडेट हुआ है और कैसे रिटेल ट्रेडर इस जोन के पास सेल करते हैं और फंस जाते हैं और मार्केट उनके विपरीत दिशा में चली जाती है। तो ये सब चीज़ हमारे चैनल के अंदर प्राइस सेक्शन चीज़ें सिखाई जाती है। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, नहीं किए होंगे तो मेरे भाई जल्दी से कर लें, देर ना करें, क्योंकि राइट इन्फॉर्मेशन मिलती है। कहीं से घूम के आप यहाँ पे आएंगे तो आपको जेन्युइन ही अपडेट मिलेगी और हमेशा चाहे मार्केट पंप हो या डंप हो, हमेशा से राइट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले ये चैनल आपको प्रोवाइड करता है। अब बात करूंगा बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो सबसे पहले जो ड्राइंग है उसको मैं विजिबल करता हूं, आपको दिखाता हूं क्या एक्चुअल में क्या चक्कर है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे ये जो ब्रेकआउट हुआ, अब 4 घंटे के अंदर देखेंगे तो यहां पे समझ में आ गया 4 घंटे के अंदर सिंगल कैंडल इसके चल रहा है और काफी चांस है कि ये कैंडल की क्लोजिंग अबव दिस जोन, मतलब 67,100 के अबव काफी ज्यादा चांसेज है क्लोज होने का। और इसके बाद क्लोज होता है मतलब बुल्स मार्केट में इंटैक्ट हो चुके हैं। क्योंकि इसका रीजन है मेरे भाई, देखेंगे तो जो यहाँ पे सेल आया है, यहाँ से सेल जो फर्स्ट सेल आया वो लंबी सेल आई, दूसरी सेल आई वो थोड़ी सी कम आई, लेकिन यहाँ पर देखेंगे सेल जहाँ से आ रही थी वो सेलर्स मार्केट से निकल चुके हैं, मतलब मार्केट से बाहर जा चुके हैं। तो सच में क्या है, तो मार्केट में बुल्स है मेरे भाई। तो आपको कैसे समझना है, अब यहाँ पे देखो, अब सबसे पहले वेट करो एक छोटा सा पुलबैक का। 4 घंटे के अंदर जैसे क्लोजिंग होती है, छोटा सा रिट्रेसमेंट होती है, तो आप एंट्री चालू करना। ठीक है, यहाँ पर या यहाँ पर मिल जाए तो और भी अच्छी बात है मेरी भाई। और यहाँ से इजीली टारगेट यहाँ तक करेगा और इस रेजिस्टेंस को जोन को ब्रेक करेगा तो इजीली टारगेट $70,000 तक करेगा। अब इसको कैसे समझेंगे, क्योंकि आपको समय के हिसाब से आपको अपने स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जिनको टेक्निकल नहीं आते हैं वो क्या करेंगे मेरे भाई, वो सोचेंगे अरे भाई ये तो बेयर फ्लैग था, अब ड्रम्प आना चाहिए, ये पंप क्यों चला गया, इसी चीज़ में रहेंगे और वो एंट्री नहीं करेंगे। तो ये गलती आपको नहीं करना है, आपको बायर्स के साथ बायर्स बन जाना है और सेलर्स के साथ सेलर्स बन जाना है, देन आप मार्केट में प्रॉफिट कमा पाएंगे। और मेरा स्ट्रेटजी आपको याद ही है कि हमेशा आप लोग पंप में बाई करते हैं, कभी डंप में बाई करें, देखिए आपको कितना ज़्यादा फायदा होता है। ये सब चीज़ आपको ऑलरेडी मैं बार वीडियो के अंदर बोलता रहा हूँ, फिर से अगेन एंड अगेन बोलता रहूँगा। जब मार्केट बुल रन के अंदर हो तो डंप में आपको अपॉर्चुनिटी हमेशा देखते रहना है, तराशते रहना है, तभी मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट ले पाएंगे। अब आपको समझ में, अब ये रीजन क्या है मेरे रिट्रेसमेंट का, तो आपको अगर हमारे पुराने व्यूअर्स हैं तो आप सभी को ये भी तो पता होगा कि हमने इस वीडियो के अंदर बताया था, यहां पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो कैंडल की ब्रेकडाउन हुई थी, तो मैंने बोला था रिट्रेसमेंट होने दो, उसके बाद से जब आती है दोस्तों ब्रेकडाउन तो इस लो के ब्रेक पे आप जल्दी सेल कर सकते हो। और यहां से बिटकॉइन यहां तक का टारगेट दे रखा है। फिलहाल सेम सिनेरियो, 4 घंटे का कैंडल देखेंगे तो 1 घंटे 20 मिनट बाकी क्लोजिंग का। मुझको काफ़ी चांस है कि इस कैंडल की क्लोजिंग अबव दिस जोन 67,100 के अबव इजीली हो जाएगी। तो जो लोग एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो करंट प्राइस पे एंट्री कर सकते हैं, लेकिन उनको स्पेस थोड़ा सा कम मिलेगा। तो अगर थोड़ा सा ड्रॉप आ जाए मेरे भाई, एटलीस्ट 67,200-300 तो एक बेस्ट एंट्री हो सकती है। और यहाँ पे जो लोग एंट्री करेंगे उनका स्पॉट का जो लोग एंट्री करेंगे उनका स्टॉप लॉस लगभग मेरे भाई यहाँ पर होगी। एक जेन्युइन स्टॉप लॉसेस यही भी होती है जो 65,400 का लेवल निकल के आता है। ठीक है, अगर ये नीचे आ जाएगा तो और आपका स्टॉप लॉसेस छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करें फ्यूचर ट्रेडर्स, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग आप करेंगे तो तुरंत से यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा। स्पॉट के अंदर उतना रिस्क नहीं होता, लेकिन फ्यूचर के अंदर रिस्क होता है। तो फ्यूचर वाले क्या करेंगे, अगर फ्यूचर वाले ट्रेड लेते हैं तो थोड़ा सा वेट को रिट्रेसमेंट का, अगर यहाँ पे आती है तो आपकी स्टॉप लॉसेस यहाँ तक होगी। ठीक है, ध्यान रखो 66,300। अब यहाँ पर ध्यान रखो फ्यूचर स्टॉप लॉसेस और ये सब का थोड़ा चेंज होता है, स्पॉट का अलग होता है, फ्यूचर का अलग होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको प्लान आउट करेंगे, क्योंकि फ्यूचर वही ट्रेड करते हैं जिनको थोड़ा सा टेक्निकल का नॉलेज होता है। अगर टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो आप फ्यूचर को अभी अवॉइड करो, स्पॉट में ट्रेड करो, स्पॉट में आपको ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। फ्यूचर ट्रेड सबसे पहले फ्रेश एंट्री तभी होगी जब इस रेजिस्टेंस को अच्छे से ब्रेक कर देगा। ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बीच का एक दीवार है, मैं बता रहा हूँ ना मेरे भाई, एक रेजिस्टेंस एक बीच का दीवार है।
अगर इसको ब्रेक करेगा तो सीधा सीधा बिटकॉइन का टारगेट 70,500 का जोन इजीली होगा और ब्रेकआउट दिस एरिया बिटकॉइन एक अच्छा खासा एक्सप्लोड देगा। ठीक है, ध्यान रखो, क्योंकि ये रेजिस्टेंस हमारी जो डाउन ट्रेंड लाइन है ये मल्टीपल बार रेजिस्टेंस प्रोवाइड की है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो बुल्स आर अगेन से आ जाएंगे, बुल्स आर अगेन बैक इन दी मार्केट और अगेन से यहाँ से लेकर ऊपर लेके जाएंगे प्राइस को। तो आपको समझ में आ गया बिटकॉइन का मिस्ट्री क्या है और बिटकॉइन को कैसे आपको ट्रेड करना है। अब यहाँ पर जो लोग सबसे पहले चीज, अब यहाँ पे 1 घंटे के अंदर थोड़ा सा चलता हूँ, क्योंकि जो लोग नहीं देखे होंगे वीडियो हमारे लाइव तो जाकर जरूर से देखें। तो इस केस में मैंने समझाया था कि क्यों यहाँ पर बेयर फ्लैग प्लान नहीं किया, मतलब प्ले आउट नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे तो अगर 1 घंटे के अंदर टाइम फ्रेम क्या आया तो इस प्रकार से एक बेयर फ्लैग बन रहा था। मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, इस प्रकार से बन रहा था, एक्सटेंड करता हूँ। जो हमारी पोल ये वाली थी, ये क्यों नहीं प्ले आउट हुआ, इसको मैंने अगर सच में रीजन जानना चाहते हो, ये वाली, ये जो ड्राइंग किया है मैंने, ये जो व्हाइट कलर की लाइन, ये क्यों किया है, ये मैं समझाने के लिए किया है। तो ये समझना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें और हमारी लाइव वाली वीडियो, आप वीडियोस में नहीं लाइव में क्लिक करें और ये वाली हमारी वीडियो जाकर देखें जो आज के दिन लेटेस्ट लाइव सेशन के अंदर आया था और इसको बताया था कैसे क्या करना। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मेक श्योर कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट, वीडियो की अपडेट, हमारी जो भी अपडेट होती है सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलती है। अब आपको यहाँ पे ये नहीं समझाऊंगा। अब यहाँ पे ध्यान रखो, अब काफ़ी लोग सीएमए गैप का बोलते हैं, तो सीएमए गैप मैं बताना चाहता हूँ कि सीएमए गैप अगर कुछ सच में जानना चाहते हैं तो आपको सीएमए गैप हम बता ही देते हैं कि सच में सीएमए गैप क्या होता है। ठीक है, तो BTC 1 बिटकॉइन फ्यूचर ओपन कर दिया, सीएमई गैप आ गया। ठीक है, और ये हुआ सीएमई गैप। अब सीएमई गैप देखेंगे तो यहाँ पे 4 घंटे का मैं लगाता हूँ, यहाँ पे चार्ट और दिखाता हूँ। जैसे आप सीएमई गैप देखेंगे तो समझ में आ गया, ये वाली हमारी सीएमई गैप थी और यहाँ तक हमारा पूरा का पूरा क्या था, एक जोन था। इसको मैं क्या करता हूँ, एक्सटेंड करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखो, ये अब यहाँ से जो गैप क्रिएट किया उस गैप को फिल किया, लेकिन ये अपने लोअर का जो ये वाला एरिया था, इसको थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, ये वाला एरिया देखो यहाँ से और यहाँ तक का। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका कलर चेंज करेंगे और इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मतलब पूरा पूरा डार्क में ले जाएंगे। ठीक है, समझ में कि ये जो जोन है इसका ये फिल नहीं हुआ है। ठीक है, आप अगर हिस्ट्री के अंदर देखोगे सीएमए गैप, मैं इसलिए बोलता हूँ सीएमए गैप को उतना फॉलो आप मत करो, क्योंकि सीएमए गैप को फॉलो करेंगे तो आप सही चीज़ को नहीं पकड़ पाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो सीएमए गैप यहाँ पर हुआ था और देखेंगे तो सीएमए गैप के इवेंट ये बिल्कुल जोन को फील किया और इससे नीचे ब्रेक करके एक विक्स भी लगाई थी। अब थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो समझ में आएगा कि सीएमए गैप यहाँ पे बना था और इसने भी यहाँ पर अच्छे से फील हुआ, पूरा का पूरा फील हुआ। देखेंगे तो ये जो ऊपर का बॉडी का जो ओपनिंग कैंडल ओपनिंग है जहाँ पे हाई भी लगा था वो और ये मिलाएंगे तो सेम टू सेम मिलेगा। सिंपल आप जाओगे थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो यहाँ पर एक सीएमई गैप बना और इसको भी इसने फिल किया। एक सेकंड में दिखाता हूँ। ठीक है, तो सीएमई गैप को उतना आपको प्रधानता नहीं देना है, प्राइस एक्शन चीज़ को समझना है। तो यहाँ पर देखेंगे फिल किया, ऊपर चला गया। फिर देखेंगे आप यहाँ पर देखेंगे तो सीएमई गैप यहाँ पे बना और इसने भी इसको रिस्पेक्ट अच्छे से किया। देखेंगे तो अच्छे से इसको फील किया इस सीएमई गैप को। जो सीएमई गैप हमारा यहाँ पे बना था ना, आप देखेंगे तो इस सीएमई गैप को अच्छे से इसने फील किया, अच्छे से। देखेंगे इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, देखेंगे तो बिल्कुल नीचे आ गया है। ठीक है, तो आपको ये समझ, वैसे सेम टू सेम अप ट्रेंड में होता है, मतलब डाउन ट्रेंड में होता है। जो मार्केट नीचे आती है तो उस केस में क्या होता है, जो सीएमई गैप यहाँ से यहाँ तक का बना है देखेंगे तो ईजिली जो ये गैप बना है इस गैप को इसने अच्छे से प्ले किया और ऊपर के साइड चला गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सीएमई गैप कैसे प्ले आउट होता है। लेकिन अभी के करंट सिचुएशन में देखेंगे तो सीएमई गैप ने बिल्कुल वैसा नहीं किया है, उससे ऊपर से ही प्राइस निकल गया। तो हमेशा प्राइस सेक्शन को वैल्यू को देखो, ना कि सीएमई गैप को देखो। ठीक है, मैं यही बोलना चाहूँगा, सीएमई गैप को आप उतना देखना जरूरी नहीं है, क्योंकि सीएमई गैप के अकॉर्डिंग इसको फ्लिप करके नीचे आना था और फिर ऊपर जाना था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। तो मार्केट अपने आप को स्मार्ट बनाता जा रहा है, तो आपको क्या होना है, स्मार्ट बनते रहना है, ना कि आप पुरानी घिसी पिटी चीज़ों को समझते रहें। अब ये समझ में आ गया मेरे भाई। अभी देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस के पास रखा है, अभी यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट के चांसेज है। तो इस रिट्रेसमेंट पे आपको क्या करना है, एंट्री मिलेगी तो जस्ट एंट्री करना। भी सेल के बारे में मत सोचना मेरे भाई, क्योंकि सेल के बारे में सोचोगे तो ट्रैप में फंसोगे। तो आपको रिट्रेसमेंट पे बाइंग करनी है और आफ्टर ब्रेकआउट अगेन से आपको एक बाइंग करनी है अल्ट्स कॉइन के अंदर, क्योंकि इस जोन को ये ब्रेकआउट कर देगा ना मेरे भाई। ये जो जोन है मैं इसको अच्छे से सेट करता हूँ, ये जोन, तो फिर ये जोन को भूल जाएगा बिटकॉइन और इस जोन के अंदर ट्रेवल करेगा। इस जोन के अंदर ट्रेवल करेगा तो जितने अल्ट्स है उसके अंदर अच्छे खासे पंप आएंगे। आफ्टर ब्रेकआउट फिर अगेन से बिटकॉइन रॉकेट बनेगा। आपको समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब जिस कॉइन की बात करूँ उस कॉइन के ऊपर चलता हूँ।
और सबसे पहले दोस्तों यूएसडी डोमिनेंस देखते हैं। यूएसडी डोमिनेंस देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू यूएसडी डोमिनेंस अपने सपोर्ट के पास रखा है, ठीक है। तो इस सपोर्ट के पास आके अगर बाउंसेस करता है तो बिटकॉइन जाकर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेगा, ध्यान रखो ये वाला लेवल पे मैं दिखाता हूँ, ये वाला जगह पे रेजिस्टेंस लेकर जो निकल के आता है 68,400 का लेवल, और यहाँ से पुल बैक करेगा यहाँ तक, तो आपको एक बेस्ट एंट्री भी मिल जाएगी, आपको ध्यान में समझ में आ गया। अगर ये सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो काफ़ी चांस है कि बिटकॉइन भी आपको ये जो रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है इसको ब्रेक करे। तो आपको सबसे पहले यूएसडी डोमिनेंस से आपको देखना है, आपको मिलाना है क्या हो रहा है। अब आपको समझ में आएगा सारा का सारा खेल दोस्तों बिटकॉइन का, क्योंकि मैं ज़्यादा बिटकॉइन का अच्छे से समझता हूँ ताकि आपको सारा चीज़ समझ में आ जाए। अब जिस कॉइन की बात कर रहा हूँ वो कॉइन है बेसिकली XRP पर नज़र बना के रखो, ठीक है। XRP हमारे सपोर्ट जोन से बार बार बाउंसेस किया है, देखोगे तो यहाँ पर ये जो हमारे मतलब ये जो ब्रह्मास्त्र मतलब लाइन मैंने जो ड्रॉ किया था लक्ष्मण रेखा बेसिकली, यहाँ से देखो पहली दफ़ा बाउंस किया, दूसरी दफ़ा बाउंस किया, तीसरी दफ़ा बाउंस किया, फिर चौथी दफ़ा भी बाउंस कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि की लेवल कितना इंपॉर्टेंट, जो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर दोस्तों ये प्राइस ऑलरेडी निकल चुका है, चाहो तो करंट प्राइस पर एंट्री कर सकते हो, एक अच्छी एंट्री होगी और स्टॉप लॉसेस आपकी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी मेरे भाई। अगर यहाँ पे एंट्री करोगे तो लगभग 8%, कोई ज़्यादा स्टॉप लॉसेस स्पॉट के अंदर नहीं हुआ, और ऐसा टारगेट ही होगा अच्छा खासा 9% का टारगेट, यानी 1:1 का आपको रिस्क रिवार्ड शॉर्ट टर्म के अंदर तो मिल ही जाएगा, ठीक है। और दूसरी टारगेट देखो तो लगभग 23% के आसपास का जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखो लॉन्ग टर्म के लिए चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए भी एक हमारी एंट्री है, क्योंकि हमारी एक देखेंगे तो इस SR फ्लिप एरिया को अच्छे से ब्रेकआउट करके इसको काफ़ी लंबे समय से इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहा है। तो हमने ऑलरेडी इस लेवल को की लेवल के अकॉर्डिंग एंट्री पॉइंट रखा था, और पहली एंट्री हमारी यहीं पर थी, दूसरी एंट्री हमारी यहाँ पर थी। दूसरी एंट्री मिलेगी तो एंट्री करेंगे, नहीं मिलेगी तो हमारी एंट्री यहीं पर फिल ऑलरेडी हो चुकी है। तो आप चाहो तो करंट प्राइस से एंट्री यहाँ पे कर सकते हो। XRP एक बेस्ट कॉइन है एज अ लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप चाहते हैं कि किसी कॉइन के एनालिसिस करूं, आप जो होल्ड कर रहे हैं क्या उसका टारगेट हो सकता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर से कवर करेंगे। और वीडियो कैसा लगा ये भी बताना। ओके, धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।